अमरोहा ऑनलाइन। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। अमरोहा में भी आज उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया जिला प्रशासन अमरोहा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये योग दिवस अपने आप में एक भव्य समारोह था अमरोहा में। इस समारोह में अमरोहा के और अमरोहा के आसपास के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं विभिन्न सोसाइटियों के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन लोगों ने भी हिस्सा लिया और शासन प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। शहर अमरोहा के और अमरोहा के आसपास के आम नागरिक से लेके खास नागरिक तक इस योगाभ्यास में, इस योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। सब लोगों ने स्वास्थ्य लाभ हासिल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच भी उन्होंने सुनी। भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा। और उसके बाद योगा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी आसनों की भरपूर प्रैक्टिस की गई यहाँ पर। और उन आसनों से लाभ उठाया गया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी। उन्होंने अपने संबोधन में बहुत खास बातें कही कि किस तरह हम अपने स्वास्थ्य को योग के माध्यम से सही कर सकते हैं और किस तरह हम एकता के सूत्र में बंध सकते हैं। अमरोहा ऑनलाइन के लिए मैं शाहनवाज अंदाज अमरोही नदीम सिद्दीकी के साथ। मैं सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपने हृदय से ढेर सारी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस बार का योग दिवस हम सब लोगों ने मानवता से जोड़ने का कार्य किया है कि योगा से हम सब लोग
अपने आप को जानने की प्रयास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इस योगा को आज पूरे विश्व में एक नई पहचान मिली है और साथ साथ इस बार हम सब आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। तो देश भर के 75 बड़े बड़े शहरों में आज योगा के बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाकी भी पूरे देश भर में कई जगहों पे योगा के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ साथ विदेशों में भी जिस जिस समय पे उनके देश में सूर्योदय होता जा रहा है, अन्य देशों में कई देशों में आज इस योगा के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। मुझे लगता है कि योग को आज पूरे विश्व में एक नई पहचान देने का जो श्रेय जाता है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अग्निपथ योजना को लेकर युवा सड़कों पर उतरा है, इस पर क्या कहना है? किस तरह समझाएंगे आप? देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ, युवाओं को समर्पित सरकार है, युवाओं के हाथों को मजबूत बनाने वाली सरकार है। अग्निपथ योजना के माध्यम से भी हम सब अपने युवाओं के भविष्य को और मजबूत बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी आज हमारे विद्रोही हैं, विपक्षी दल वाले हैं, इस के माध्यम से केवल एक मौका ढूंढ रहे हैं कि सरकार की किस तरह से आलोचना की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस बार योग दिवस पर प्रदेश में योगाभ्यास कार्यक्रम 58,000 ग्राम पंचायतों, 14,000 नगरीय वार्डों, 3,000 अन्य स्थानों सहित कुल 75,000 स्थानों पर 3.5 करोड़ लोगों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमरोहा ऑनलाइन। ये आशु जी हैं, मोहल्ला दानिशंदान अमरोहा से, माया धर्म कांटे से। इनकी वाइफ का अलबारी दवाखाने में ट्रीटमेंट हुआ है। इनकी रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी, क्योंकि MRI हुई तो उसमें तकरीबन 2 या 3 जगह से ये गली हुई आई थी और बहुत खतरनाक कंडीशन में ये पेशेंट आया था। और आज इसके बारे में इनके हस्बैंड या आशु जी बताएंगे। आशु जी, आप बताइए कि क्या हाल था? देखिए, जैसा कि हकीम जी ने भी कहा कि रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी, 2-3 जगह से गल भी चुकी थी। अब कंडीशन ऐसी है कि अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है, चल फिर रही हैं, काम भी कर रही हैं अपना सब घर का। क्योंकि शुरू में जिस टाइम हम लेकर आए थे उस टाइम कंडीशन ये थी कि ना तो चला जा रहा था, ना उनसे बैठा भी जा रहा था, किसी भी एंगल से सही नहीं थी। अब कंडीशन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है, अलबारी दवाखाने से इलाज चला है उनका। अब काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक है, सब काम हो रहे हैं। इनका अलबारी दवाखाने में आने से पहले कहाँ इलाज हुआ? इनका इलाज हमने मुरादाबाद, अलीगढ़, काफ़ी जगह किया था, लेकिन कोई फैज़याबी नहीं मिली हमें। हर जगह से इलाज किया हमने। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। इस तरीके से हमने काफ़ी जगह इलाज किया। उसके बाद हमें यहाँ का एड्रेस मिला अलबारी दवाखाने का। उसके बाद जो हमने इलाज किया तो आज अल्लाह का फजलो करम है, ठीक है। यहाँ तक कि खर्च भी इतना हद तक बताया था, किसी ने कितना बताया, किसी ने कितना बताया कि जो हमारे हद से बाहर था। ये देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आए और अल्लाह के करम से, परवरदिगार का शुक्र है कि अलबारी दवाखाने को इज्जत मिली और यहाँ से मरीज़ मुकम्मल सही होकर गए हैं।
तो हड्डी गल जाना, एक हमारा दोस्त कह रहा था कि उनके दोस्त बोले कि साहब ये हकीम लोग हड्डी का इलाज कहाँ से करने लगे, तो ये तो डॉक्टर होना चाहिए इसमें। तो हड्डी का गल जाना जो है उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसका एक्सपर्ट चाहिए। तो वजह है कि हड्डी में प्रॉब्लम बनी क्यों है, उस चीज़ पे जो हम काम करते हैं वो चीज़ हट जाती है जो सबब है, तो उसके बाद वही हड्डी सेहत पा लेती है और फिर सही हो जाती है, जैसे कि इनके साथ हुआ। तो आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लग के इलाज कीजिए, परहेज़ के साथ कीजिए। हर इलाज मुमकिन है यूनानी में। मैं ये नहीं कह रहा आप अलबारी दवाखाने आएँ, कहीं भी कराएँ, आप देसी इलाज लीजिए, हकीम का इलाज लीजिए, जो भी आपके नियरेस्ट अच्छा हकीम हो वहाँ कीजिए, जिससे आप अपनी परेशानियों से निजात पाएँ और आपका पैसा बर्बाद ना हो। शुक्रिया।